नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है स्पेस एंड टेक से। आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में और सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि पिछले 2 महीने पहले नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष में भेजा गया था ताकि वे अपना मिशन कंप्लीट कर पृथ्वी पर वापस लौट आए। कहीं ना कहीं स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी की वजह से ये वापस नहीं आ पा रहे हैं और स्पेस के अंदर फंस चुके हैं। अब इन्हें वापस कब लाया जाएगा, किसकी मदद से, यानी कि कौन से स्पेसक्राफ्ट की मदद से लाया जाएगा, क्योंकि जिस स्पेसक्राफ्ट की मदद से ये स्पेस स्टेशन में गए थे उसमें तकनीकी खराबी है, रिस्क है वापस आने में, हो सकता है जान भी चली जाए। इसलिए नई योजना बनाई जा रही है कि किस स्पेसक्राफ्ट से वापस लाया जाएगा। साथ ही दोनों के दोनों अंतरिक्ष यात्रियों का क्या मिशन रहा, क्या रोल रहा, ये भी समझना जरूरी है। आइए जानते हैं। अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और विलमोर को वापस लाने की योजना बनाई जा रही है। चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि पिछले 2 महीने से नासा के दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस के अंदर फंसे हुए हैं। इन्हें वापस लाने की योजना साल 2025 फरवरी माह में बनाई जा रही है। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों का नाम है सुनीता विलियम्स और बेरी बुच विलमोर। ये जान लेते हैं कि किस स्पेसक्राफ्ट से इन्हें वापस लाया जाएगा। दोनों यात्री जिस बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे वो अब इनके बिना लौटेगा, क्योंकि इस स्टारलाइनर के अंदर और इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर तकनीकी खराबी है और वापस इससे आना काफी जोखिम भरा है। इसलिए नासा ने और नासा के अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन को चुना गया, यानी कि एक नया स्पेसक्राफ्ट जिसकी मदद से साल 2025 के अंदर दोनों के दोनों यात्रियों को वापस लाया जाएगा। क्या है पूरा का पूरा मामला, इसे समझ लेते हैं। सुनीता और बुश विलमोर बोइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे, यानी कि 2 इंटरनेशनल स्पेस ट्रैवलर्स 2 स्पेस एजेंसीज के जॉइंट मिशन को कंप्लीट करने के लिए स्पेस के अंदर गए थे और मिशन का नाम था क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन। इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने बीते 5 जून को अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। अब ये समझ लेते हैं कि इनमें सुनीता विलियम्स का क्या रोल रहा है और बुश विलमोर का क्या रोल रहा है। सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी, वहीं बुश विलमोर इस मिशन के कमांडर के रूप में थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर लौटना था, यानी कि अपने अपने टास्क को कंप्लीट कर, एक्सपेरिमेंट को पूर्ण कर वापस पृथ्वी पर लौटना था 8 दिन के बाद। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट की अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को साबित करना था। यहां ये समझ लेते हैं कि मानव स्पेस के अंदर जाए और सही सलामत वापस आ जाए, इस मिशन को टेस्ट करने के लिए इन दोनों के दोनों यात्रियों और अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बोइंग और नासा द्वारा मिलकर बनाया गया है, यानी कि जॉइंट मिशन है, ये हमने समझ लिया है। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली भी उड़ाना था। साथ ही फ्लाइट टेस्ट में जुड़े कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करना इसका उद्देश्य रहा है। समझ लेते हैं सुनीता और विलमोर स्पेस में कैसे फंस गए, ये समझ लेते हैं। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च के समय से ही उसमें कई दिक्कतें आ रही थी। 5 जून से पहले ही कई बार लॉन्च फेल भी हुए, फिर भी रिस्क लेते हुए इन्हें स्पेस स्टेशन के अंदर भेजा गया। नासा ने बताया है कि स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्ट में एक छोटा सा हीलियम लीक है। एक स्पेसक्राफ्ट में कई थ्रस्ट होते हैं, इनकी मदद से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता बनाता है और स्पीड भी बदलता रहता है। साथ ये जान लेते हैं कि वही हीलियम गैस होने की वजह से रॉकेट पर दबाव बना रहता है, उसका ढांचा मजबूत बना रहता है, जिससे रॉकेट को अपने फ्लाइट में काफी मदद मिलती है। लॉन्च के बाद 25 दिन में स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हो चुके हैं। इसी के साथ वर्तमान में 5 थ्रस्ट काम करना भी बंद कर चुके हैं। साथ स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका में बैठे मिशन के मैनेजर भी मिलकर इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। एक लंबा समय है, फरवरी 2025, जब तक ये दोनों के दोनों अंतरराष्ट्रीय और नासा के अंतरिक्ष यात्री
स्पेस में रहने वाले हैं। अब आप सभी कमेंट सेक्शन में बोइंग और नासा का हेडक्वार्टर भी बताइएगा कि कहाँ है और एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुई। साथ ही एक और सवाल आप सभी के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।